नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैविक खेती का 1/4 रकबा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। खादों के ज्यादा उपयोग से जमीन और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट के बीच अच्छी खबर ये है कि मध्य प्रदेश तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ा है। देश में जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा मध्य प्रदेश में 15,92,000 हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर 13 लाख हेक्टेयर के साथ महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात में 9,37,000 हेक्टेयर, राजस्थान में 6,78,000 है। बाकी राज्यों में जैविक खेती का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से कम है। देश में कुल 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में 12 मई से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 6 बजे खुलेंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख शुक्रवार 8 मार्च शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुले जाएंगे। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख परंपरागत रूप से राजमहल नरेंद्र नगर में तय हुई। कुर्ता पायजामा पहनेंगे। भारतीय नौसेना की बहादुर महिलाएं पहन सकेगी चूड़ीदार। समुद्र से भारत की रक्षा करने वाले नौसेना के जवान अब मेष और नाविक संस्थानों में कुर्ता पायजामा पहने हुए नजर आएंगे। खबर है कि भारतीय नौसेना की ओर से इस संबंध में सभी कमान और संस्थानों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि साफ है कि नई पोशाक पनडुब्बियों और युद्ध पोतों पर लागू नहीं होगी। सरकार की तरफ से औपनिवेशिक काल की चीजों को त्यागने के आदेश के आधार पर ये फैसला लिया गया है। 91,000 करोड़ की 60 IT परियोजनाएं तैयार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी भूमि पूजन समारोह में बड़ी भूमिका निभाएगा। करीब 91,000 करोड़ का निवेश इसी सेक्टर में होगा। 19 फरवरी को पीएम मोदी IT व इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 मेगा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें 91,456 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे 81,424 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। IT व ITES विभाग के मुताबिक बड़े निवेशों में नोएडा डाटा सेंटर पार्क भी शामिल है, जिसे NITP डेवलपर्स 20 एकड़ जमीन पर बना रहा है। उत्तर की एक लाइन लिखने पर भी मिलेंगे अंक। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखे जाने वाली लाइनों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर की एक लाइन भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे। बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम लागू की योजना बना रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का जितना भी उत्तर आता है, अगर वह उसे भी लिख देंगे तो उन्हें लिखी लाइनों के हिसाब से अंक मिल जाएंगे। LG और CM केजरीवाल ने एक साथ 350 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की जनता को सरकार ने एक और सौगात दी है। दिल्ली परिवहन विभाग को नई ई-बसें मिल गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 350 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। सरकार लगातार बसों की संख्या बढ़ा रही है, वहीं प्रदूषण को कम करने के लिए ई-बसों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए यह कदम बड़ी भूमिका निभाएगा। भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। आज जयपुर आकर भरेंगे नामांकन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्थान पर खाली हो रही राज्यसभा सीट पर अब कांग्रेस अपनी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निर्वाचित करने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव हालांकि सभी कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भेजा गया है, लेकिन राजस्थान उनमें सबसे सुरक्षित है। अब सोनिया गांधी बुधवार को जयपुर आकर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल की। किसान आंदोलन पर पूर्व CM बघेल का बीजेपी पर तंज।
देश के किसानों को आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में धान की भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए की घोषणा की है। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए दिया जा सकता है तो देश के किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं होना चाहिए? उसके लिए किसानों का आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 रुपए बल्कि उससे बढ़कर 2600 रुपए दिया। धार की भोजशाला में बसंत महात्सव शुरू, सूर्योदय से शुरू हुआ दर्शन पूजन का दौर। धार की प्राचीन धरोहर राजा भोजकालीन संस्कृत महाविद्यालय माने जाने वाली भोजशाला में बसंत पंचमी पर्व पर बुधवार को सूर्योदय के साथ ही दर्शन पूजन एवं हवन का दौर शुरू हो गया है, जो सूर्यास्त तक चलेगा। इसके साथ ही बुधवार से 4 दिवसीय बसंत महात्सव का भी शुभारंभ हो गया है। इसी कड़ी में धार का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। बुधवार को सूर्योदय के साथ ही प्राचीन भोजशाला में मां वाग देवी सरस्वती के दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ।